हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एमसीपी का और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो है अपना सैम्पलिंग। ठीक है। तो सैम्पलिंग क्या होता है और वो हम लोग कैसे यूज करते हैं। और सैम्पलिंग अगर मैं बोलूं, मतलब कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे एमसीपी को भी मदद चाहिए एलएलएम से। ठीक है। हाँ, आपने सही सुना, एमसीपी को भी कहीं कहीं जगह मदद चाहिए एलएलएम का। ठीक है। तो उसके लिए वो यूज करता है सैम्पलिंग। क्योंकि वो क्यों यूज करता है सैम्पलिंग? देखो, ऑलरेडी अपने जो एप्लीकेशन है हम लोग देखेंगे इसको प्रैक्टिकल में। पहले थियोरेटिकल आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। क्या नीड, मतलब ऐसे पड़ता है कि एमसीपी को फिर एलएलएम के पास जाना पड़ता है। ठीक है। एलएलएम तो आता है एमसीपी सर्वर के पास, ठीक है, एमसीपी के पास। जो पहले तो जाता है अपना एलएलएम फायर करता है, उसके बाद एजेंट में जाता है, एजेंट फिर जाता है क्लाइंट में, एमसीपी क्लाइंट में, फिर एमसीपी क्लाइंट जाता है अपना सर्वर में, एमसीपी सर्वर में जहाँ अपना एग्जीक्यूशन होता है। पर एमसीपी सर्वर को भी कहीं कहीं जगह नीड पड़ता है एलएलएम का। ठीक है। तो क्यों पड़ता है नीड, और कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे नीड पड़ता है? देखो, जैसे आपका एक डॉक्यूमेंट है, उसको आपने बोल दिया एलएलएम को, प्रॉम्प्ट दे दिया कि समराइज करने के लिए। ठीक। तो एलएलएम क्या करेगा? वो तो पहले एजेंट को भेज देगा। वो एजेंट क्या करेगा, जितने भी सारे टूल्स है, ठीक है, जितने भी सारे टूल्स है वो लाएगा, फिर क्लाइंट से मतलब क्लाइंट को भेजेगा, फिर क्लाइंट जाएगा सर्वर में चेक करेगा, फिर सर्वर से जितने भी सारे टूल्स है वो आ जाएंगे एजेंट्स में अपना। ठीक है। तो एजेंट्स क्या करेगा, फिर एलएलएम को भेजेगा और एलएलएम के पास अभी सारे टूल्स अवेलेबल है। ठीक है। तो एलएलएम फिर से चूज करेगा कि हाँ ये वाला डॉक्यूमेंट है। तो सपोज अपने पास एक समराइज का एक टूल है। तो एलएलएम क्या किया, अभी वो टूल को सिलेक्ट कर दिया और काम करने के लिए मतलब आगे भेज दिया एजेंट को कि ये टूल ले लो, ये टूल को यूज करो। फिर एजेंट जाएगा अपना क्लाइंट के पास, फिर क्लाइंट जाएगा सर्वर के पास, एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है। पर सर्वर के पास अभी नीड आएगा एलएलएम का। कैसे? देखो, सर्वर क्या करेगा ना, हाँ, फाइल का कंटेंट्स जो है वो तो रीड कर देगा सर्वर, पर समराइज कैसे करेगा? समराइज करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो समराइज कैसे करके वो देगा? ठीक है। तो समराइज करने के लिए वो फिर से एलएलएम के पास जाएगा। ठीक। तो एलएलएम, हम अपने पास ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में एलएलएम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो दूसरा तो एलएलएम नहीं लिखेंगे सर्वर में। फिर से एलएलएम को वहां पे इंटीग्रेट करेंगे, फिर से जो मॉडल है वहां पे देना पड़ेगा, फिर जो की यूज कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो ग्रॉक हो जाए या फिर ओपन आई हो या फिर जेमिनाई का हो, वो फिर से वहां पे भी देना पड़ेगा। तो फिर से एलएलएम का इंटीग्रेट क्यों करना है अपने को? यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है सर्वर से जाता है एलएलएम के पास, वो कैसे जाता है? पहले तो अपना सर्वर है जो एमसीपी सर्वर भेजता है अपने एमसीपी क्लाइंट में। ठीक है। तो एमसीपी क्लाइंट अपना एलएलएम में जनरेट करता है। ठीक है। तो ये है अपना प्रोसेस सैम्पलिंग। ठीक है। तो सर्वर को भी कहीं कहीं जगह नीड होता है एलएलएम से मतलब बात करने का। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक एआई रिसर्च एजेंट बना रहे हैं। ठीक है। मैंने ऑलरेडी सब सेटअप कर लिया है ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा ज़्यादा लेंदी ना बने। ठीक है। तो जैसे हमने देखा था, यहाँ पे मैंने अपना मेन डॉट पीवाई को सेटअप कर दिया है। यहाँ पे अपना क्लाइंट जो है वो कनेक्ट होता है, अपना एजेंट यहाँ पे कॉल होता है, मतलब टूल कन्वर्टर अपना है जहाँ पे अपना जो टूल कन्वर्ट होता है वो होता है। और यहाँ पे हम लोग जो प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं लिखते हैं, जो टूल कन्वर्ट होके अपने को टूल, जो नेटिव टूल है अपने को मिल जाता है कन्वर्टेड टूल, फिर वो टूल अपने एलएलएम में पास होता है। ठीक है। जितने भी सारे लिस्ट आते हैं सर्वर से, मतलब एमसीपी सर्वर से, वो अपना एजेंट मतलब यहाँ पे स्टोर करता है, फिर वो एलएलएम को पास करता है। तो फिर अब हमने जो प्रॉम्प्ट दिया होगा और जितने भी सारे टूल्स अपने पास अवेलेबल है, मतलब थोड़ा दिमाग उसका लगाता है, फिर अपने को वो टूल भेज देता है। ठीक है। कि हाँ ये टूल अपने को मतलब चलाना है आगे, मतलब नेक्स्ट फेज में जाना है। तो यहाँ से वो टूल फिर फायर होता है, फिर जाता है अपने यहाँ पे क्लाइंट कॉल होता है उसी टूल, और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया प्रॉम्प्ट व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे सपोज मैंने पूछा कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आर्ग्यूमेंट में गया, टूल ने जो भी चूज किया उसने तो वो गया क्लाइंट के पास। ठीक है। फिर क्लाइंट के पास जो गया, यहाँ पे क्लाइंट के पास अपना आ गया एमसीपी क्लाइंट के पास। फिर क्लाइंट ने क्या किया, यहाँ पे जो कॉल टूल है ये अपना जो टूल नेम है और आर्ग्यूमेंट है वो जाएगा अभी एमसीपी सर्वर के पास, मतलब यहाँ।
सर्वर मैंने नहीं लिखा है अभी तक, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सैम्पलिंग दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्रॉम mcp डॉट सर्वर जैसा है अपना वैसा ही ये टूल बनेगा, ठीक है। बाकी आपको मैं यहाँ पे सिर्फ दिखाऊंगा कि सैम्पलिंग कैसे होता है, ठीक है। इंपोर्ट फास्ट mcp और फ्रॉम mcp डॉट टाइप्स, इसमें अपना मिल जाएगा अपना सैम्पलिंग, ठीक है। जो टूल हम बनाएंगे उसी में ही सैम्पलिंग अपना बनाएंगे, ठीक है। फिर से यहाँ से फायर करेगा वो अपने क्लाइंट को, पीछे जाएगा मतलब बैकवर्ड जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं mcp इक्वल्स टू, ठीक है, फास्ट mcp। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना ये AI रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च एजेंट है, रिसर्च एजेंट, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो AI रिसर्च एजेंट है। और अपना अभी टूल बनाएंगे, टूल बनाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा mcp टूल, ठीक है। और यहाँ पे async फंक्शन बनाऊंगा, async def रिसर्च टॉपिक, अपना जो फंक्शन का नाम है, ठीक है, वो क्या लेगा, टॉपिक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और एक कंटेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा, ctx मतलब जो भी कंटेंट अब मतलब हम लोग यहाँ पे पास करेंगे कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अपने को यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इन द सेंस, क्योंकि सैम्पलिंग मतलब AI अपना क्या समझता है, मतलब LLM क्या समझता है, प्रॉम्प्ट समझता है। तो प्रॉम्प्ट में बताना पड़ेगा और प्रॉम्प्ट एक डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उसको भेजना पड़ेगा अपने क्लाइंट के पास, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अपना एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट जो होगा, प्रॉम्प्ट तो इसमें मैं करूँगा QRA, इसको बताना पड़ेगा, ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है। तो रिसर्च एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टॉपिक, जो भी टॉपिक हम लोग देंगे, ठीक है। और टॉपिक का नाम यहाँ पे पास होगा, जो भी आएगा वहाँ से। फिर मैं कर दूंगा प्रोवाइड फास्टिंग, जो होगा ए सिंपल, ज़्यादा नहीं, सिंपल इंट्रोडक्शन टॉपिक का, ठीक है, इंट्रोडक्शन। सेकेंड में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो चाहिए अपने को, ठीक है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड में होगा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। फोर्थ में होगा एडवांटेज डिसएडवांटेज, देख सकते हो, ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और फिफ्थ में होगा अपना ए शॉर्ट कंक्लूजन। तो इससे शॉर्ट कंक्लूजन, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन इट क्लियरली फॉर ए बिगिनर, ठीक है। ये अपना हो गया प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट को अभी कॉल कैसे करेंगे हम लोग, मतलब सैम्पलिंग कैसे करेंगे और जाएगा ये कैसे, फिर से क्लाइंट के पास जाएगा, फिर क्लाइंट क्लाइंट में वो अपना LLM एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे एक रिजल्ट करके एक वेरिएबल लेता हूँ, अवेट ctx, ठीक है, डॉट सेशन, ठीक है, डॉट क्रिएट मैसेज। ये हो गया अपना क्रिएट मैसेज। और यहाँ पे मैं मैसेज क्रिएट करूँगा, मैसेजेस। यहाँ पे होगा सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मैसेज अपना रोल है, मतलब अभी MCP बन जाएगा रोल यूजर, ठीक है। और कंटेंट, कंटेंट इक्वल्स टू टेक्स्ट कंटेंट,
टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट जाएगा प्रॉम्प्ट, जो अपना प्रॉम्प्ट हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, ठीक है। और उसको बोलना ही पड़ेगा कि मतलब टोकन भी देना पड़ेगा, ठीक है। मैक्स टोकन, जितना टोकन आप दोगे उतना आपका मतलब उतने अच्छे से वो एक्सप्लेन करेगा, ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। हमको इतना नहीं चाहिए। और ये याद रखना, अभी तो हम लोग फ्री वाला देख रहे हैं ग्रॉक का, ठीक है। तो पेड वाला जब भी करना, तो अगर ज़्यादा दे दोगे तो ज़्यादा तो टोकन वो ले जाएगा, और आपका उतना पैसा भी वो मतलब टोकन के हिसाब से आपका पैसा भी कटेगा। तो याद याद रखना, इफ रिजल्ट डॉट कंटेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू अगर आता है टेक्स्ट, तो ठीक है, तो रिटर्न रिजल्ट डॉट कंटेंट, मतलब जो भी उधर से आया कंटेंट टेक्स्ट ये कर देंगे, ठीक। नहीं तो रिटर्न रिजल्ट डॉट इसको में कन्वर्ट, ठीक है। बस इतना हो गया। अभी एमसीपी अपना यूज़र बन गया, यहाँ पे देखा ना, एमसीपी अपना अभी यूज़र है, क्योंकि एमसीपी हेल्प लिया अभी एलएलएम का, ठीक है। क्योंकि अभी एलएलएम का नीड है उसको, एमसीपी डॉट कॉम कर देंगे, बस अपना सर्वर सेटअप हो चुका है, ठीक है। बस इतना ही अपने को करना था यहाँ पे। ऐसा मान लो कि एमसीपी सर्वर अभी खुद से अभी प्रॉम्प्ट लिख के वो खुद दे रहा है एलएलएम को, ठीक है। मतलब एमसीपी सर्वर को एज ए यूजर अभी ट्रीट करो, ठीक है। तो ये मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे अभी तो चला गया क्लाइंट के पास, फिर बैकवर्ड बैकवर्ड चलेगा ये, फिर क्लाइंट के पास जैसे जैसे आता हूँ, तो क्लाइंट के पास यहाँ पे अपना सैम्पलिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि वे बैकवर्ड बैकवर्ड आएगा, ठीक है। और सैम्पलिंग लिखने से पहले अपने को एक चीज़ यहाँ पर भी करना पड़ेगा, जब क्लाइंट सेशन करते हैं ना, यहाँ पर भी सैम्पलिंग अपना ऐड करना पड़ेगा, ताकि उसको भी पता चले, सर्वर को भी पता चले, हाँ मेरे पास सैम्पलिंग का भी फीचर है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो सैम्पलिंग लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। एसिंग डेफ सैम्पलिंग कॉल बैक, एक कॉल बैक करके फंक्शन बनाऊंगा, जो होगा मेरा सेल्फ कॉन्टेक्स्ट, और टाइम्स में जाएगा अपना टाइप्स, ठीक है। और टाइप्स को ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को, तो फ्रॉम एमसीपी इंपोर्ट पोर्ट टाइप्स, ठीक है। मैंने ये वाला चीज़ इसीलिए नहीं देखा क्योंकि आपको दिखाना चाहता था, और बाकी तो 2-3 पार्ट से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। टूल्स कैसे इंप्लीमेंट करना है, रिसोर्सेज कैसे बनाना है, प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखना है, नेटिव टूल कैसे करना है, ठीक है। और कैसे कैसे इंक्लूड करना है, ठीक। तो वो वाला वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है वो एमसीपी के लिए, ठीक है। तो अगर आप एमसीपी पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा, ठीक है। तो मैं ऊपर लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप डॉट क्रिएट मैसेज रिक्वेस्ट आराम्स, फिर यहाँ पे मैं करूँगा प्रॉम्प्ट टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं फॉर मैसेज इन पैराम्स डॉट मैसेजेस, ठीक है। और यहाँ पे अपना कंटेंट टू मैसेज डॉट कंटेंट, जो उधर से आया है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एलएलएम को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ एंस इंस्टेंस कंटेंट टाइप्स डॉट टेस्ट कंटेंट, ठीक है। अगर ये आता है तो प्रॉम्प्ट टू कंटेंट डॉट टेक्स्ट,
ठीक है, टेक्स्ट। और यहाँ पे अपना अभी एलएलएम को कॉल करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एल एल एम डॉट क्लाइंट। यहाँ पे हमने एलएलएम को भी ऐड किया था ना, ठीक है। तो क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट सम डॉट क्रिएट, और यहाँ पे अपना मॉडल इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एल एल एम डॉट मॉडल, और मैसेजेस हो जाएगा वो ये होगा, रोल भी होगा यूजर, ठीक है। कंटेंट होगा अपना प्रॉम्प्ट, जो उस साइड से आए, मतलब जो भी सर्वर के साइड से अपना आए prompt वो। और मैक्स टोकन, जो भी टोकन आया वो भी पास कर दूंगा। टोकन्स इक्वल्स टू पैरेंट्स, पैरेंट्स डॉट मैक्स टोकन्स, ठीक है। बेसिकली ये था। और फिर यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट चॉइसेस, ये बेसिकली वही चीज़ करना है, हमने ये देख चुका था, चॉइसेस डॉट मैसेज डॉट कंटेंट, ठीक है। सेम चीज़, कंटेंट, ये तो हमने पढ़ा था कि कैसे करने, ठीक है। बाकी यहाँ से रिटर्न कर देना है, फिर से हो जाएगा रिटर्न टाइप्स डॉट क्रिएट मैसेज रिजल्ट, ये करना, ठीक है। तो टाइप्स डॉट, ठीक है, टाइप्स डॉट क्रिएट, क्रिएट मैसेज रिजल्ट, रिक्वेस्ट नहीं रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। और जो होगा रोल इक्वल्स टू असिस्टेंट, और कंटेंट, कंटेंट इक्वल्स टू टाइप्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और अपना आंसर जाएगा टेक्स्ट इक्वल्स टू आंसर, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपना हो गया मॉडल इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एल एल एम डॉट मॉडल, और टॉप रीजन एंड, ठीक है। तो ये हो गया अपना सैम्पलिंग का कोड, जहाँ पे हमने यहाँ पे एलएलएम को कॉल किया, ठीक है। तो आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बेसिकली आंसर मिला, और आंसर से फिर से हमने भेज दिया उसको, ठीक है। और यहाँ पे एंड कर दिया, और इसको भी ऐड करना भी पड़ेगा इधर क्रिएट क्लाइंट सेशन में। क्यों ऐड करना पड़ेगा? ताकि जब वहाँ से भेजा ना हमने रिसर्च, मतलब एमसीपी सर्वर से, तो एमसीपी सर्वर को कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरे पास सैम्पलिंग का भी फीचर है, मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको तो देना पड़ेगा सेल्फ डॉट सैम्पलिंग, फिर से मतलब फिर जाके उसको पता चलेगा हाँ मेरे पास सैम्पलिंग का भी फीचर है, मैं उसको यूज़ करके अपना जितने भी सारे, मतलब यूजर ने क्वेश्चन पूछा था या जो भी पूछा था समराइज करने के लिए दिया हुआ है, कुछ प्लान समझना है यूजर को वो दिया है, तो उसके लिए मैं तो एलएलएम के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से वो सैम्पलिंग के जरिए वो एलएलएम के पास जाएगा, एलएलएम मतलब यहाँ पे क्लाइंट के पास आएगा, क्लाइंट से एलएलएम फिर अपना एग्जीक्यूशन होगा, फिर जो भी आंसर मिलेगी वो फिर से जाएंगे अपने क्लाइंट मतलब सर्वर के पास, फिर वो सर्वर रिटर्न कर देगा अपना, फिर से क्लाइंट को रिटर्न करेगा, फिर क्लाइंट जाएगा एजेंट को, फिर ऐसे आंसर मिलेगा अपने को, ठीक है। तो बस इतना ही था। मैं दिखा देता हूँ चला के, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और बाकी सब सेम टू सेम है, ठीक है। और बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, जो हम पीछे पिछले दो वीडियो में देख रहे थे, वो सब टू हर एक चीज़ सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्टार्ट करता हूँ अपने मेन डॉट पी वाई फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ
एरर है कि यहाँ पे क्रिएट मैसेज रिक्वेस्ट पैरेंट्स में कुछ एरर है। ठीक है, तो ये स्मॉल लिख दिया मैंने। ठीक है, क्रिएट पेरेंट्स रिक्वेस्ट जो होगा वो कैपिटल होगा दरअसल। यहाँ से जो क्रिएट होगा, क्रिएट मैसेज रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पैरेंट्स, ये कैपिटल होगा, क्रिएट वाला सी का स्मॉल लिख दिया था मैं। ठीक है, तो अभी वापस से जाके मैं अभी रन कर रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट को। ठीक है। तो ये टाइप, यार टाइप नहीं है यहाँ पे, टाइप से फिर से गलती हो गया। टाइप से ना, हाँ एमसीपी, एमसीपी से टाइप से। फिर से रन करता हूँ अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, और देखो अभी मेरे को आ गया कि व्हाट डू यू वांट मी टू रिसर्च। बेसिकली अब यहाँ पे हम लोग बना रहे थे एआई रिसर्च एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूछूंगा कि व्हाट इज क्लाउड, सपोज व्हाट इज पाइथन, ऐसा पूछता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने दे दिया कि कॉलिंग एमसीपी, यहाँ पे कॉल हुआ अपना रिसर्च वाला टूल कॉल हुआ। और यहाँ पे आ गया, हमने जैसे ही प्रॉम्प्ट दिया था अपने सर्वर में कि एक इंट्रोडक्शन का सिंपल इंट्रोडक्शन दो, और बस वैसे ही आ गया अपना, मतलब जो भी। यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो चीज़ भी आ जाएगा अभी। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर मैं ये वाला चीज़ पूछता हूँ, अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी आ चुका है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वे टू यूजिंग द इंटरनेट टू स्टोर, ये वाला चीज़ ऐसे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे अभी एमसीपी में सैम्पलिंग क्या होता है। ठीक है, तो अपना जो था, हमने यहाँ एमसीपी में क्या क्या कवर कर लिया है, टूल्स कवर कर लिए हैं, रिसोर्स कवर कर लिए हैं, प्रॉम्प्ट्स कवर कर लिए हैं, नेटिव टूल्स था वो कवर कर लिए हैं, कैसे कवर कर लिए हैं। फिर यहाँ पे देख लिया हमने सैम्पलिंग भी। ठीक है, और और आगे जैसे पढ़ेंगे रूटिंग देखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपका जो सैम्पलिंग का मतलब कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा रिजोल्व करने के लिए आपके डाउट्स वगैरह। ठीक है, तो यही था बेसिकली सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक मतलब ज़्यादातर सैम्पलिंग यूज़ नहीं करता है एमसीपी। ठीक है, तो अगर, क्योंकि एमसीपी को भी कहीं कहीं जगह ज़रूरत पड़ता है सैम्पलिंग को यूज़ करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, अगर यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट एक जैसे दे देते हो, फिर डॉक्यूमेंट को बोल देते हो, प्रॉम्प्ट दे देते हो कि इसको समराइज करके दो। मैं एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट दे दूंगा, फिर उसको बोलूंगा कि ये पीडीएफ को समराइज करके दो। फिर वो तो टूल फायर कर देगा, जो वो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है एलएलएम। फिर अपना एजेंट जाएगा, एजेंट जो टूल्स है अपने पास वो लेके आएगा, फिर एलएलएम को देगा जितने भी सारे टूल्स अपने पास अवेलेबल है। तो एलएलएम क्या करेगा, अपने प्रॉम्प्ट के साथ टूल्स मैचिंग करेगा। जो अपना सपोज हमने एक टूल दिया था, सपोज एक टूल दिया होगा कि समराइज पीडीएफ या फिर समराइज डॉक्यूमेंट्स करके कुछ, मतलब ऐसे टूल बनाया होगा। तो एलएलएम क्या करेगा, वो वाला टूल को चूज कर देगा वो। ठीक है, वो वाला टूल को, जैसे यहाँ पे रिसर्च के लिए हमने एक टूल बनाया था रिसर्च टॉपिक, तो एलएलएम क्या किया, वो वाला टूल को यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी मैं पूछता हूँ ना व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे चूज किया वो कॉलिंग टूल एमसीपी टूल रिसर्च टॉपिक, ये वाला टूल को उसने चूज किया, एलएलएम खुद से चूज किया। तो जो टूल को चूज किया, फिर वो टूल को कॉल तो करेगा। तो उसी टूल में अगर यहाँ पे सैम्पलिंग मतलब है, ऑलरेडी लिखा हुआ है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का जरूरत है इसको, तो फिर अपना सर्वर फिर से एलएलएम को कॉल करेगा, डाटा फेच करके लाएगा, मतलब डाटा समराइज करके लाएगा फिर सर्वर के पास, फिर यहाँ से रिटर्न कर देगा अपना एमसीपी सर्वर। ठीक है, तो बेसिकली यही था एमसीपी, मतलब सैम्पलिंग। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एमसीपी का।